मशूका को शादी का झांसा देने के बाद उसके साथ फिजिकल होने वाले शख्स को अदालत ने बड़ी सजा सुना दी। ये वो जालिम भेड़िया था जिसने एक लड़की के साथ शादी का वादा किया और उसके बाद उसके साथ बदबख्ती में मुलव्वस रहा। ये मामला 2 से 3 साल तक चलता रहा। लड़की को मिलने गया शख्स उसी के घर में उसी की भाभी ने देखा, जिसके बाद ये पकड़ा गया। लड़के के वालिद को उस घर पर बुलाया गया। लड़के का वालिद कहता है कि मैं अपने बेटे की शादी इस लड़की के साथ कर दूंगा, आप एक दफ़ा जाने दें। जिसके बाद वो लड़का उस घर से जैसे ही वापस निकलता है, कुछ दिन गुजरने के बाद लड़के के वालिद ने कह दिया कि नहीं, हम तो कभी भी शादी नहीं करेंगे आप अपने बेटे की इस घर के अंदर। जिसके बाद उन्होंने FIR दर्ज करवाई और FIR के बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसके अंदर इस लड़के को बड़ी सज़ा सुनाई गई है। तमाम तरह डिटेल्स हैं, क्या वाक़या कहाँ का था, बताएंगे आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। आज का एक ऐसा वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जो मोस्टली आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पर इस तरह की वारदातें सुनी होंगी और देखी भी होंगी। गुजरांवाला के अंदर थाना सदर कामोकी में एक FIR दर्ज हुई है जिसका मुकदमा नंबर 816/24 है, जो तकरीबन 16 मई 2024 को ये FIR दर्ज हुई थी और 2026 में जाकर अब उस बंदे को 5 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माना और 40,000 रुपये जो है वो हर्जाना अदालत की तरफ से किया गया है। ये वो शख्स था जो अपनी ही एक रिश्तेदार लड़की के साथ दोस्ती करता है। उस दोस्ती के बाद लड़की को ये कहता है कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। ये लड़की के साथ फिजिकल होता है। उसी दौरान जब ये लड़की के घर पर उसे मिलने गया, उससे पहले भी बहुत सारी मुलाकातें इनकी आपस में हो चुकी थी। लड़की उसी दौरान हामिल है और ये लड़की को कहता है कि आप इस हमला करवा दो और मैं आपके साथ शादी कर लूँगा, क्योंकि अगर आपने ये काम ना किया तो हम मुआशरे के अंदर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे कि इन्होंने शादी से पहले ये तमाम तर मामलात कर लिए। और ये लड़की को कहता है कि मैं कुरान पाक पर हाथ रख कर हलफ देता हूँ कि आप ये काम कर दो, लेकिन मैं शादी आपके साथ कर लूँगा। जिसके बाद लड़की ने वही किया जिस तरह इस लड़के ने उसे कहा था। फिर उसके बाद कुछ दिन गुजरने के बाद ये लड़का दोबारा उसी लड़की के घर पर उसे मिलने के लिए जाता है और उसी दौरान लड़की की जो भाभी थी वो जाग रही थी। उसने उस लड़के को देख लिया, क्योंकि ये उनका रिश्तेदार भी था, घर पर जाना आना था और इनका तल्लक एक ही इलाके से था। ये जैसे ही उस घर में दाखिल हुआ, लड़की के साथ मुलाकात कर रहा था, उसी दौरान घर वाले उठ गए और उन्होंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर लड़के के वालिद को उस घर के अंदर बुलाया गया कि अपने बेटे की करतूत चेक करो। जिसके बाद वालिद कहता है कि मैं अपने बेटे की इस लड़की के साथ शादी कर देता हूँ और इसे अपनी बेटी बना लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, रिश्तेदारी थी, उन्होंने इसे छोड़ दिया। ये अपने घर पर आ गया। कुछ दिन गुजरने के बाद लड़की की वालिदा और जो वालिद था उन्होंने लड़के के वालिद से रब्ता किया, तो लड़के का वालिद कहता है कि नहीं जी, मेरा तो पुत्र नहीं मनदा और असी तो इवें कदी नहीं करांगे। जिसके बाद जो लड़की का वालिद था वो उस लड़के के वालिद के पास गया और उससे कहता है कि अपने सर की वो पगड़ी जो है उतार कर उसे उसके पाँव में रख देता है कि आप हमारे साथ ऐसा जुल्म ना करें कि हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। आपके बेटे ने हमारी इज़्ज़त जो है वो ख़राब कर दी है और अब आप कह रहे हैं कि हमने शादी नहीं करनी। जिसके बाद वो लड़के का जो बाप था वो कहता है कि नहीं, हमने तो शादी नहीं करनी। जिसके बाद उस लड़के के वालिद ने घर में आकर बताया। लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर उसी बंदे के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा देती है। आप तमाम तर चीज़ों को जहन में रखें और फिर उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि अदालती जो सिस्टम है उसके बाद अगर किसी के साथ ऐसा मामला होता है तो अदालत किसी बंदे को सज़ा जदा या किस तरह से इंसाफ देती है कि 16 मई 2024 को दर्ज होने वाला मुकदमा 2026 में आकर उस बंदे को सज़ा हुई और सज़ा भी बिल्कुल माइनर सी होती है। अब होता कुछ यूँ है कि लड़की मदई मुकदमा बन गई, FIR हुई, दोनों को जो है वो मेडिकल करवाया जाता है, DNA भी होता है और उसके बाद लड़के को जुडिशल कर दिया गया। इसे चलान करके जब जेल के अंदर भेजा गया तो फिर जो लड़की थी, क्योंकि उसी की मदयत में पर्चा था, तो वो किसी वकील को पैसे देते हैं, केस को आगे बढ़ाते हैं और 16 मई 2024 से लेकर अब तक ये केस अदालतों के अंदर चलता रहा। अब आकर इस केस के ऊपर अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया। उस फैसले में इस लड़के को 5 साल की सज़ा सुनाई गई और तकरीबन कोई जो टोटल जुर्माना है वो 90,000 के करीब है।
अगर ये शख्स जुर्माना अदा नहीं करेगा तो दोबारा से उसे 6 माह की मज़ीद कैद जो है वो उसकी सज़ा सुनाई जा सकती है। ये केस अदालत के अंदर लगा, अदालत में लगने के बाद 2 साल 3 साल तक ये केस चला और फिर जाकर उसे 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। इस तरह आजकल के दौर में अगर कोई शख्स ऐसी वारदात करता है तो उस पर सीसीडी पुलिस बड़ी सख्ती के साथ अमल दरामद होती है, उस बंदे को गिरफ़्तार भी किया जाता है और गिरफ़्तारी के बाद उसे कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने में पुलिस अपना भरपूर किरदार अदा करती है। लेकिन ये जो केस था इसमें लड़की वो भी मुलव्वस थी और दोनों की बाहमी रजामंदगी शामिल थी। लेकिन इस लड़की ने कहा कि इसने मेरे साथ शादी का वादा किया था, शादी का वादा कर कर इसने मेरे साथ ये तमाम तरह मामलात कर लिए, लेकिन जब बात शादी की आई तो फिर ये शख्स मुकर गया। इसने कहा कि मैंने तो शादी नहीं करनी, जिसके बाद लड़की मजबूर होकर पुलिस स्टेशन जाती है और उस बाप को भी ज़रा जितनी शर्म हया नहीं आई कि एक बाप, लड़की का बाप, अपनी पगड़ी उतार कर उस बंदे के पाँव में रखता है कि यार तुम ऐसे ना करो, हमारी भी इज़्ज़त है और इस तरह हम इस माशरे के अंदर बदनाम हो जाएंगे। लेकिन वो बाप कहता है नहीं जी मेरा पुत्र नहीं मानता, मैं शादी नहीं करनी, पुत्र हो तो समझाना सी जदों उन्हें घर मिलन गया सी। यानी कि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमने देखे हैं और लड़का सिर्फ इसी वजह से कर रहा था, उसे झूठे लारे लगा रहा था कि उसका जो है वो चक्कर चल रहा था, मामलात वो अपनी रूटीन के मुताबिक उसे मिल रहा था, उसका गुजारा हो रहा था। उसकी सोच ये थी कि इसी तरह से चलता रहेगा, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन लड़की ने स्टैंड लिया और फिर उसके बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। ना सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाया, उसे गिरफ्तार भी करवाया गया। रिश्तेदार थे, सुलह सफाई के लिए भी बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन वो फैमिली इस बात पर अटल रही और आज इस बंदे को उम्र 5 साल की सज़ा सुनाई गई है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत कम सज़ा है इस तरह के केसेस में। कि अगर कोई शख्स ऐसी वारदात करता है तो उसे मेरे ख्याल में उम्र कैद की सज़ा या फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए अगर कोई शख्स ऐसी वारदात करता है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।